साथियों नमस्कार। आज हम आपसे एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। आज हमारे देश में बड़ी विकराल रूप से एक बीमारी बढ़ती जा रही है, मोटापे की। बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, महिलाएँ हों, पुरुष हों, सभी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। हमारे देश में इस पे सर्वे हुए हैं, उसके मैं तुम्हें थोड़े से आंकड़े बता दूँ। आप 1990 में 3 करोड़ संख्या थी हमारे देश में मोटे लोगों की और आज 2024 का अगर आंकड़ा हम देखें तो 35 करोड़ लोग मोटापे की गिरफ्त में आज। और अगर 2050 तक अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2050 तक ये संख्या 50 करोड़ या उससे अधिक पहुंच सकती है। 18 साल से एक और सर्वेक्षण हुआ है, 18 साल से अधिक उम्र के उसमें लगभग 50% हमारी आबादी ऐसी है जो फिट नहीं है, अनफिट है, जिसको हम अनफिट बोलेंगे। और उन अनफिट लोगों में अधिकतर संख्या जो है वो मोटे लोगों की है। तो ये बहुत स्थिति खराब है और लोग इससे बचना चाहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं तो शर्माते हैं, अपने मोटापे को छिपाते हैं और जब पतले होते हैं तो मोटा होना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये अंतर चल रहा है, इसमें हमें सुधार करना होगा। मोटापा इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके कारण भी बड़े बहुत सारे हैं और बड़े अजीब-अजीब हैं और बहुत समस्या है इससे। इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली, खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली में हमारे खाने का समय नहीं है, हमारे पीने का समय नहीं है, हमारे सोने का समय नहीं, पढ़ने का समय नहीं, अन्य काम जो हमें समय से करने चाहिए वो हम डिस्टर्ब समय में करते हैं। तो हमें अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना होगा। दूसरा सबसे मुख्य कारण है हमारा भोजन। हमारा भोजन सही नहीं है। अगर हमारा भोजन सही होता, तो ये लोग इतने लोग इस मोटापे की बीमारी ज़्यादा खा रहे हैं। भूख नहीं है तब खा रहे हैं, टाइम हो गया है तब खा रहे हैं, बच गया है तो खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसलिए इस मोटापे का कारण एक-एक खाना भी है, जिस पे हमें कंट्रोल करना होगा, उस पे आगे बात करेंगे। दूसरा हमारे शरीर की सक्रियता कम हो गई है। हम लोगों ने काम करना या ज़्यादा काम करना छोड़ दिया है। हम मेंटली काम ज़्यादा कर रहे हैं, शारीरिक रूप से काम कम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ तनाव में कर रहे हैं। काम यहाँ कर रहे हैं, बॉडी दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये भी एक कारण है बहुत बड़ा मोटापे का। और इस मोटापे की बीमारी से जो बीमारियाँ आती हैं, इससे अलग-अलग बीमारियाँ भी आ जाती हैं शरीर में। ये तो खुद बीमारी है ही मोटापा, इससे जिसके शरीर में मोटापा फैट आ गया है, फैट आने से जो बीमारियां आती है, अब उस पर थोड़ा ध्यान दे लें आप। अगर जो इंसान फैटी हो गया है, उसको सबसे पहले ये आपके हार्ट के रोग होंगे, हार्ट से जुड़ी समस्याएं आ जाएंगी, हार्ट फैल जाएगा, हार्ट की क्रियाशीलता घट जाएगी या बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी समस्याएं जब वो अनबैलेंस होती हैं, ये सारे मानक, तो इससे हृदय की बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, डायबिटीज, जो मोटे लोग होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा। और लगातार ये बीमारी जिसको आ जाती है, जाने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि जब तक मरोगे नहीं तब तक दवाई खाओगे, ये बीमारी जाने वाली नहीं। और इसका आने का मुख्य कारण फैट, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की बीमारी भी मोटापे से ही आती है। कैंसर, कैंसर की बीमारी का मुख्य कारण मोटा होना, फैटी लीवर होना, अंदर ज्यादा फैट होने की वजह से कैंसर की गांठें बन जाना। मोटापे से कैंसर भी आता है। इसके साथ साथ जिसको मोटापा आ गया उसको जोड़ों के दर्द आने शुरू हो जाएंगे, घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, कमर का दर्द, जहां भी शरीर में जोड़ है वहीं पे दर्द। तो दर्द का, जितने भी दर्द हमारे शरीर में है, उनका मुख्य कारण है मोटापा।
एक और नई बीमारी आ गई, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे बहुत लोग ग्रसित हैं आज हमारे देश में। गर्दन के आसपास जो है ना फैट बढ़ जाता है, और गर्दन के आसपास फैट बढ़ने से ये लोग नींद में इनको समस्या आनी शुरू हो जाती है। सोते सोते एकदम से उठना, चिल्लाना या आंखों का खुल जाना, तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। लीवर का फैटी हो जाना या अन्य पार्ट्स का फैटी हो जाना, ये भी मोटापे का ही कारण है। डिप्रेशन, अवसाद, मोटे लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा आती है। गिनते रहना आप, आज आपको मोटापे से ग्रसित आदमियों की बीमारी बता रहा हूं। हार्मोन्स डिस्टर्ब, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर के सब कुछ अनबैलेंस हो जाता है। जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं सब इनबैलेंस हो जाएंगी, कुछ घटने लगेगा, कुछ बढ़ने लगेगा शरीर में, तो ये भी मोटापे के कारण है। पाचन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, पाचन खराब हो जाएगा। अगर आपके शरीर में मोटापा आ गया है तो आपके पाचन पे बहुत असर डालेगा, और अगर आपका पाचन खराब हो गया तो समझ लीजिएगा शरीर में बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी। क्योंकि जो हम भोजन करेंगे अगर उसका पाचन ठीक से नहीं होगा तो शरीर में वो कचरे की तरह जमता चला जाएगा। दूसरा, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या, बांझपन की समस्या। पतली महिलाओं को भी ये समस्या आ जाती है, लेकिन अधिकतर मोटी महिलाओं को या फैटी महिलाओं को ही ये समस्या आती है। और पीसीओडी में बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को, जिनको आप एक लिस्ट बन सकती है। इतनी सारी समस्याएं महिलाओं को आती है। शरीर में कहीं भी सूजन बढ़ जाएगी, अंगों में सूजन बढ़ जाएगी, ये भी मोटापे का कारण होती है। लोग तो आजकल सर्जरी कराते हैं मोटापा कम करने के लिए, ये और नया चलन चल गया। आजकल के युवा क्या कराते हैं, पेट की चर्बी घटवा रहे हैं सर्जरी के कारण, मोटे मोटे पैसे डॉक्टर को दे रहे हैं, सर्जरी करा के फैट हटा रहे हैं। तो इतनी सारी बीमारियों को अगर हम भगाना है तो इसे मोटापे को तो भगाना होगा। अगर ये मोटापा आपके शरीर में रहा तो इतनी सारी बीमारी आ सकती है, और कहीं ना कहीं आपका जीवन शैली बुरी तरीके से प्रभावित होगी, और आपकी कार्य क्षमता तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी जब बीमार हो जाओगे। तो आपको इन सब बातों पे, इन सब बीमारियों से अगर छुटकारा पाना है तो मोटापे से छुटकारा पाना होगा, और बहुत आसान है। अगर आप अपनी जीवन शैली सुधार लें, अगर आप अपना खान पीन सुधार लें, तो आप इस समस्या से दूर हो सकते हैं, और नेचुरल तरीके से होंगे। ना कोई दवाई खानी, ना किसी डॉक्टर के पास जाना, ना दौड़ लगानी, ना एक्सरसाइज करनी। केवल ये थोड़े से अगर आप बदलाव अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आप मोटापे को भगा सकते हैं। आप ये देखिएगा, हमारी पृथ्वी पे 84 लाख योनियों में सिवाय इंसान के और कोई मोटा नहीं है। हाथी कितना विशालकाय है, क्या खाता है? बर्गर पिज्जा थोड़ा ही ना खाता है, अरे घास खाता है, और बलशाली है बहुत। अन्य जीवों को देख लीजिएगा आप, वो वही खाते हैं जो उनके लिए प्रकृति ने बनाया है, वो वही खाते हैं जो उनके लिए डिजाइन किया गया है, वो अपना डिजाइन फूड खाते हैं। और हम क्या खाते हैं? प्रकृति ने जो हमारे में दिया है वो तो हम खा ही रहे हैं। अननेचुरल भी बहुत खा रहे हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको पका के खा रहे हैं, उसको भून के खा रहे हैं, उसको जला के खा रहे हैं, साथ ही साथ अप्राकृतिक भी खा रहे हैं, मांसाहार। पता नहीं किसने बता दिया कि ज्यादा खाओगे तो ज्यादा बलशाली होगे, और उसी के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ, ज्यादा बलशाली हो जाओ, और जब फैट बढ़ जाएगा फिर बीमारियां आ जाएंगी, फिर बीमारियों के लिए दवाई खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा। तो आप अपना अगर डिजाइन फूड लेंगे, अगर डीजल की गाड़ी में डीजल डालेंगे, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, तो स्मूथली चलेगी ना। और अगर उनका डीजल की में पेट्रोल डाल दिया तो नहीं चलेगी गाड़ी, कुछ दिन बाद इंजन खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, ऐसे उनका इंजन खराब होना शुरू हो जाता है। सिंपल सा एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए।
तो इतना खाना खा के आपने जो कचरा जमा कर लिया है अपने शरीर में, अपने शरीर को डस्टबिन बना के, तो अगर आप उस कचरे को हटा दो, अब इस बात पे आते हैं कि मोटापा हटेगा कैसे नेचुरल। तो वो जो खा खा के आपने कचरा अपनी बॉडी में जमा कर लिया है, अगर आप उस कचरे को हटा दोगे तो आप निश्चित रूप से उस मोटापे को हटा लोगे। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में हमारे 3 टूल हैं, और अगर उन 3 टूल को अपनाकर आप ठीक से अपनाते हैं तो आप बहुत जल्दी मोटापे से दूर हो जाएंगे। पहला इसका स्टेप है हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया से हम अपनी बड़ी आंत में जमी जो गंदगी है उसको हटाकर हम अपना कचरा निकाल सकते हैं। दूसरा, लंघन करके, उपवास करके हम अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। उपवास से हमारे शरीर में नई सेल्स जनरेट होंगी, और जो पुरानी सेल्स है, डेड सेल्स है, जिससे स्किन भी डेड हो गई है, हमारी ब्लैक कलर की स्किन हो गई है, वो सारी साफ हो जाएगी। डेली हम 8 घंटे का उपवास बताते हैं, और इससे ज्यादा भी आपको करना हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ना है उसमें आगे। तीसरा इसका नियम है डिटॉक्स जूस, रेचक रस, वो भी आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, और उससे धीरे धीरे आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। जो नॉर्मल शेप है आपके शरीर की, वो होती चली जाएगी। तो हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के आप बहुत जल्दी अपने शरीर को एक नॉर्मल आकार में ला सकते हैं। तो आप अपने स्वस्थ शरीर को पा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इस स्थिति में आएंगे, आप हमारे तीनों टूल अपनाएंगे, आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो आप अपने शरीर से बहुत सारी बीमारियों को हटा लेंगे, और इस मोटापे को भी हटा लेंगे, जिसने आज देश दुनिया में को घेर लिया है। हमारे देश में आज बहुत बड़ी समस्या है इसकी, और इसको हटाने के लिए आप बड़ी जल्दी ही हमारे सिस्टम को अपना के मोटापे से दूर हो सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।